हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी और एसएससी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। थर्ड क्वेश्चन, दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत किसके बने होते हैं? डेटाटाइन के। डेटाटाइन के। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? तो कौन से जंतु की आकृति चप्पल के समान है? पैरामीशियम जंतु की आकृति। तो केंचुए की आंख होती है? तो केंचुए में एक भी आंख नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? पनीर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई थी। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य में मादा जननांग किस हार्मोन का स्रावित करते हैं? तो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐसी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो कहाँ पे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो क्या होता है वो? श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? तो किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किसके द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा। नेक्स्ट, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो क्या होती है? विघटन। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? तो मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 180। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो कौन सी झिल्ली है? ड्यूरामीटर। नेक्स्ट, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? साद्रेणीय पालिया। साद्रेणीय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, तो कौन सा है? सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो कहाँ पे रहती है? किसके कारण रहती है? इंसुलेशन के कारण। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो CO2 कितनी % पाई जाती है? 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो कौन सा श्वसन अंग है? फेफड़े। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है? तो कौन सा पदार्थ है? अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं,
तो क्या रहता है, रंध्र। फेफड़ों का आकार होता है, तो फेफड़े कौन से आकार के होते हैं, शंखा आकार के। जन का पाचन किस पदार्थ की किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन प्रकार की अभिक्रिया। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस व स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था, मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, लैमार्क और ट्रेवेरिसन ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो वनस्पति विज्ञान का जनक क्या है, थियोफ्रैक्टस। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाता है, परिस्थिति के अंतर्गत किया जाता है। डेंटोलॉजी का संबंध किससे है, तो डेंटोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, साबूदाना किसका बनाया जाता है, तो साबूदाना किसका बनाया जाता है, साइकस का बनाया जाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किसे वर्गीक का पितामह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है वर्गीक का पितामह, लिनियस को। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। संप्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, संप्रोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। एंटीबायोटिक अधिशाखांता पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, जीवाणुओं में। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो कौन सा जीवाणु है, एस्चेरिचिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, वो गोलाणु कहलाते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है, तो जीवाणु की साधारण आकृति छड़रूपी होती है। नेक्स्ट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस क्लास को देख के लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और जो भी नया जुड़ा जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी। द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक, तो कौन है प्रतिपालक, लिनियस। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया, तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो कौन सा कारण है, लैक्टोबैसिलस कारण है। टीका रोग किस से होता है, तो टीका रोग मूंगफली में होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, आंतशक। किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो किस सवाल से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो किसके कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण। खसरा संक्रमण के कारण होता है, खसरा किसके कारण होता है, विषाणु के कारण।
सार्स क्या है? तो सार्स एक जीवाणु जनित रोग है। कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा गात रोग उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। मिर्गी की औषधियाँ किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? परमेलिया से। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो किसको खाते हैं? एंडोकार्पन को। खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सेक्सी कॉल्स कहा जाता है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? कोप्रोफी क्या कहलाते हैं? क्रोफोलिफलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं तो सभी कवक विषव पोषी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? लाइकेन व हेमीसेल्यूस की बनी होती है। हेमीसेल्यूस की बनी होती है। वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। मूलाकूर से विकसित होने वाली छड़ें कहलाती है तो क्या कहलाती है? मूसला छड़ें। मूलाकूर के अंतर्गत पौधों में किसी भी भाग से विकसित होने वाली छड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है? चेचक। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये मुक्त साइबोसोल्यूम्स द्वारा है। सेल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है शैवालों के संवर्धन का। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो किसमें बनते हैं? जिम्नोस्पर्म में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो क्या उपयोग किया जाता है? एंजोला। एंजोला एक जलीय फर्न है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। श्वसन मूल मिलते हैं तो श्वसन में जूसिया में मिलते हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है तो अवस्तंभ मूल गन्ने में पाए जाते हैं। जड़ें विकसित होती हैं तो जड़ें मूलाशंकर से। नेक्स्ट गाजर एक है तो गाजर एक जड़ है। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे बायोलॉजी के। और जो भी इस क्लास को देख के लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।